दोस्तों आइए पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पर क्या रहता है। क्यों टाल मटोल कर रहा है, और अगर नहीं आता तो क्या आईसीसी कोई एक्शन ले सकता है? मुझे नहीं मालूम कि वो आएंगे कि नहीं। आईसीसी एक्शन लेगा किस पर? जहाँ से मेन स्ट्रीम सारा रेवेन्यू आता है। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड कि ऐसा हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि आईसीसी कोई एक्शन लेगा उनके। अब पाकिस्तान को चाहिए कि आइंदा ये कोई टूर्नामेंट कराए उसमें क्या हम खेलते नहीं खेलते, फिर इनको समझ आएगी कि हाँ कितनी मतलब वैल्यू। अगर ये सोचते हैं कि नहीं हमारी वजह से पाकिस्तान को, तो वो मेरा मतलब है कि हम नहीं, हम वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर मच बेटर देन राइट। दुनिया में हमारी मतलब दुनिया को आप देखें कि हमारे पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर है। वो खुद को ब्रांड इसलिए समझते हैं क्योंकि अच्छे प्लेयर हैं वो। अपना उन्होंने नाम बनाया हुआ। पाकिस्तानियों ने पैसे की खातिर अपना नाम बदनाम किया हुआ है। जिस मर्जी मुल्क में चले जाएं, आपके काफी इंटरव्यूज के नीचे आप देख लेना, इंडिया वालों ने क्या क्या कमेंट नहीं किए। पाकिस्तानियों मुंह बंद कर लिया जाए, पैसे ना इंज कर लिया जाए, उंज कर ले, वो हमारी इंसल्ट करते हैं। और हम ऐसे लोग हैं, हमें फील ही नहीं होती। अभी हमें बुलाया जाए, ये पाकिस्तानी टीम ना आ जाए, फिर आप मुझे कहना पाकिस्तानी टीम तो कहती है हमें आईपीएल में भी बुलाओ। वो मैं वही तो कह रहा हूँ, ये उधर जाना चाहते हैं, इनका दिल है खुद का, हमें पैसा मिलेगा। लेकिन वो है वो उनको पैसा भी देंगे, वो नहीं आएंगे क्योंकि उनका एटीट्यूड है। अच्छा, अभी इंडिया कह रहे हैं नहीं आना, उसके बाद अगर इंडिया के कहने पर अफगानिस्तान कहता है नहीं आना, फिर चीन के कहने पर बांग्लादेश कहता है नहीं आना, तो फिर आप हाँ मतलब फिर क्या? अफगानिस्तान ना आए, अफगानिस्तान जाके मरीज पर खेले अगर उसको इतनी टेंशन है तो ना आए अफगानिस्तान। मेरा नहीं ख्याल अफगानिस्तान जो है इनकार करेगा। देखिए अफगानिस्तान नहीं आता ना आए, इंडिया नहीं आता ना आए, बाकी टीमें आएंगी, बांग्लादेश भी सब आएंगे, सब आएंगे, कोई इनकार नहीं करेगा। पीसीबी ने पूछा है कि भाई अगर आपको हुकूमत ने कहा है बीसीसीआई को कि पाकिस्तान ना जाओ, तो हमें रिटर्न में दिखाएं। तो ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है ना। जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का बेटा है। एक फोन करेंगे अपने वालिद को या बीजेपी में या किसी भी हुकूमती शख्सियत को, वो लेटर मंगवा लेंगे। क्रिकेट के लिए थोड़ा सा तो जान दिखानी है कि भाई अगर वो नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आएंगे, हमें भी हुकूमत मना कर रही है। अफगानियों को भी उन्होंने खराब कर दिया। मतलब वहां पर ये मसाइल क्यों नहीं आते? अफगानियों बांग्लादेश सीरीज हो रही है मजीद। वो पहले इस तरह के नहीं थे, वो बड़ा प्यार करते थे, आते थे हमारे पास, मतलब रहते थे, यहाँ से क्रिकेट का आगाज किया। लेकिन उनको उनके जहन में पता नहीं क्या उन्होंने जहर भरा है, जहर उगला है, वो उनको भी उन्होंने डिफोकस किया। अच्छा, कोई आयरन मैं इसके साथ एग्री नहीं करता क्योंकि मेरा मैच हुए जिसमें पाकिस्तानियों को मार पड़ी, पाकिस्तानियों को मतलब उन्होंने मारा बिला वजह। उनको आना चाहिए, ठीक है, उनको ऑनर करना चाहिए। वर्ल्ड क्रिकेट में एक बैलेंस रहना चाहिए कि लगे न्यूट्रलिटी के साथ सब कुछ हो रहा है। उनके अपने कुछ पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं जिसपे वो कहते हैं कि जी ये हमारे साथ ठीक नहीं होता, जो होता है पाकिस्तान कराता है। तो अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान के साथ बाकी स्पोर्ट्स भी क्यों खेलते हैं? फिर आप किसी भी इवेंट में पाकिस्तान के साथ क्यों खेलते हैं? तो फिर अपने स्टांस पे रहिए ना कि आपको फिर एक तरफ आप कहते हैं कि आप लोगों को वो अपने लोग बहुत प्यारे हैं, तो फिर उन लोगों के साथ फिर आप 2 पॉइंट छोड़ दें। बात यह है कि पिक एंड चूज ना करें, हैव अ पॉलिसी स्ट्रेट अवे। खेलना है या नहीं खेलना, नहीं खेलना तो कहीं पर भी नहीं खेलना, और अगर खेलना है तो भैया फिर खेलें। जो हमारी दिलचस्पी और एक हमारी जो ख्वाहिश थी वो यही थी कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये पाकिस्तान है, तो जब ये आती हैं तो फिर बहुत इसका फर्क पड़ता है। आई बॉल्स जो है वो पॉजिटिव होती हैं, हेडलाइंस पॉजिटिव होती हैं। घर में वर्ल्ड कप खेलना या ग्लोबल इवेंट में हिस्सा लेना, इससे बड़ा कोई एक तरह से एजाज नहीं होता है। अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ कंफर्टेबल नहीं है, देखिए लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रहा है, इंग्लैंड पाकिस्तान आ रहा है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ रहा है, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान, यानी कि दुनिया की टॉप टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, तो उन्हें सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। इंडिया को सिर्फ सिक्योरिटी का इशू है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, 4 जंगें हमने इंग्लैंड के साथ नहीं लड़ी, 4 जंगें हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं लड़ी, हमारी 4 जंगें इंडिया के साथ हो चुकी हुई हैं। ठीक है, सिक्योरिटी का मसला तो नहीं होगा ना, अपनी जानों की प्रॉब्लम उधर नहीं होगी। ठीक है, श्रीलंका की टीम पे जब इधर इतना बड़ा अटैक हुआ तो वो उनके प्लेयरों की जान बची, सीधे फायर हुए। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी तो वो मुमकिन नहीं है। यस, अगर खुदा ना फिलहाल ऐसी ऑन टेबल नहीं है बात हाइब्रिड मॉडल की बात, क्योंकि ये कुछ 1-2 साल पहले आपको नजम सीटी के टाइम में ये हाइब्रिड मॉडल एक प्रेसिडेंस के तौर पे प्रेजेंट किया गया था कि अगर फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो हम इसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल आइडिया नहीं है कि आप एक मैच के लिए या 2 मैचेस के लिए आप पूरी की पूरी ट्रॉफी जो उठा के आप किसी और वेन्यू पे ले जाए। तो ये प्रैक्टिकल आइडिया, और ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई कि पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगा। इंडिया ने ना नहीं की, अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इंडिया ने ना नहीं की और हार भी नहीं की। ये जो आंख में चोली ये चलती रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के मामला में जब पाकिस्तान इंडिया जाना होता है तब भी आपको याद होगा जब वीजा के इश्यूज थे पिछले साल, इंडिया ने वीजा भी काफी क्लोज आके अपने प्लेयर्स को भी और कुछ जर्नलिस्टों को नहीं भी दिए थे, कुछ को दे भी दिए थे। बेशुमार अखबारात रिसाले जो है वो ये खबरें फैला रहे हैं कि भारत जो है पाकिस्तान नहीं जाएगा, हाइब्रिड मॉडल पे वो चाहता है कि दुबई में या श्रीलंका में मैचेस हो। आप क्या कहेंगे? लेकिन बात यह है कि जब आपने उनको एक खुद ही रास्ता दिखा दिया था पिछले साल, तो उसके बाद तो इंडिया को मेरा मतलब है ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। सही, दे गॉट अ वे आउट। और इंडिया ने उस वक्त वे आउट लिया आपसे जब आपने उनके यहाँ जाना था। वो उस बात से पीछे नहीं है। तो मेरा तो उस वक्त भी ये ख्याल था कि हमें किसी सूरत इंडिया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने हमारा पूरा टूर्नामेंट तबाह करके रख दिया था। हाँ, एशिया कप। और उस वक्त भी पाकिस्तान को चाहिए था कि एशिया कप में देखें उन्होंने करवाया क्या, उन्होंने मेरे ख्याल बांग्लादेश श्रीलंका से भी कहलवा दिया था कि पाकिस्तान नहीं आना। तो इस तरह की बात हुई थी। जी जी। तो वो तो मेरा मतलब है कि इस तरह से आपके साथ शुरू कर रहे हैं, आपको किसी सूरत इंडिया के वर्ल्ड कप नहीं जाना है,
वहां जाने में जो आपकी सुबकी हुई, जो आपकी परफॉर्मेंस थी, जो आपकी टीम थी, ना जाने में ज्यादा बेहतरी होनी थी। सही। तो अब आप क्या देखते हैं? अब आप क्या मैं यही देखता हूँ कि वो सवाल ही पैदा नहीं होता वहां, नो वे आउट। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का यही रहा है कि जितने भी प्लेयर क्रिकेट ज्यादा खेल लेते हैं, उनका ज्यादा नाम हो जाता है, तो वो जब टीम से रिटायरमेंट लेते हैं तो उनकी सबसे पहली कोशिश ही होती है, अगले दिन से उनकी कोशिश हो जाती है कि हम किसी तरीके से हेड कोच लग जाएं, हम सिलेक्टर बन जाएं, हम बॉलिंग कोच बन जाएं, हम किसी तरीके से टीम के साथ लग जाएं। बुराई है। क्या बुराई है? बुराई है। उधर के भी जो अक्लमंद लोग हैं उन्हें पता है और इधर के लोगों को भी पता है। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डिसीजंस को जज्बाती रंग में लेते हैं और वो फिर बोलते हैं एक दूसरे के खिलाफ। बट आई थिंक ये जब तक वो खुद इंडिया ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देता या आईसीसी, तब तक जो कुछ है वो सब रूमर्स हैं। राइट के नहीं खेलना तो फिर किसी भी गेम में पार्टिसिपेट ना करें पाकिस्तान के साथ, और अगर खेलना है तो फिर सारे खेलें। ये क्रिकेट के लिए पिक एंड चूज करने वाली बात समझ नहीं आती। आखिरी मर्तबा जब पाकिस्तान आई थी इंडियन टीम, तो आप उस टीम का हिस्सा थे। क्या माहौल होता है जब इंडियन प्लेयर्स यहाँ खेल रहे होते हैं? देखिए, बहुत ही शानदार माहौल होता है, चाहे पाकिस्तान में वो खेल रहे हो चाहे पाकिस्तान इंडिया में खेल रहा हो। लोग निहायत मोहब्बत से पेश आते हैं, बहुत इज्जत की जाती है, दोनों तरफ क्रिकेटर्स के फैंस हैं। और पाकिस्तान में तो हमने ऐसा भी देखा कि पीएसएल में जब इंडिया का कोई प्लेयर है, कोई दूसरी लीग नहीं खेलता, लेकिन वहाँ भी लोगों ने कोहली के किसी टाइम बैनर्स उठाए होते हैं, क्योंकि एक इंटरनेशनल स्टार है वो, खाली इंडिया के स्टार नहीं है, इंटरनेशनली दुनिया उन्हें पसंद करती है। और लाइकवाइज और भी प्लेयर्स हैं उनकी टीम में, बुमराह हो गए, रोहित शर्मा हो गए, और भी प्लेयर्स हैं। तो आई गेस के लोग यहाँ पर भी उन्हें देखना चाहते हैं। और एक आर्ट है क्रिकेट, और आर्ट की कोई एज सच बाउंड्रीज नहीं होती। सो आई गेस के पाकिस्तान के लोग विल डेफिनेटली वेलकम। आपने एक चीज नोट की होगी, पिछले 3 महीने में जब से मोदी गवर्नमेंट दोबारा उनको रिलेक्ट किया गया, थोड़ा सा कहीं ना कहीं से आवाज आई है, थोड़ी सॉफ्टनेस की आवाज आई है, हाथ बढ़ाने की तरफ उनकी तरफ से बात है। क्योंकि इससे पहले कभी एक स्ट्रिक्ट किस्म का बयान आता था, जी हम नहीं मिल सकते पाकिस्तान के साथ। लेकिन अब आपने नोटिस किया होगा कि 1-2 ऐसे बयान आए जिससे थोड़ा सा पॉजिटिव एक जेस्चर मिला है कि यार कहीं ना कहीं सॉफ्ट होगा। और मैं मान ही नहीं सकता कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को अलॉट हुई और उसमें इंडिया की मर्जी शामिल नहीं थी। ये 2 साल पहले आपको याद होगा तब डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, कौन से इवेंट कहाँ पे होंगे, वहाँ पे उमर साहब तमाम कलामी की माजरत चाहता हूँ, ये भी हो नहीं सकता था कि इंडिया रजामंद ना हो और एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को मिल जाए। वो हमारी वीक, आपने जो बैकडोर डिप्लोमेसी की बात की ना, वो हमारी वीक डिप्लोमेसी थी। वो हमने बहुत गलत तरीके से चीजें एग्जीक्यूट की थी। आपको याद होगा पिछले 2 सालों में 4 तो चेयरमैन चेंज हो गए हैं इंडिया है, और हम सब लोग भी पसंद। सलमान, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान का इस वक्त एक ही मौकफ है कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, फिर एशिया कप की तरह इंडिया न्यूट्रल वेन्यू की बात करेगा, तो इस वक्त सिनेरियो को देखते हुए फैसला किसके हक में जाएगा? अगेन मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर आप जिस बेस पे दुनिया में फैसले होते हैं, अगर आप वो फाइनेंशियल बेस है तो उसको देखें तो फिर तो बात इंडिया के हक में जाती नजर आती है। लेकिन अगर आप असूली बात करें, न्यूट्रलिटी की बात करें, तो जब पाकिस्तान ने इंडिया जाना था वर्ल्ड कप के लिए, तो इंडिया का मौका था कि ये तो आईसीसी का इवेंट है, तो ये भी आईसीसी का इवेंट है। अब पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत क्यों टाल मटोल कर रहा है, अगर भारत नहीं आता इस पर आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को एक बात और सता रहा है कि अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन पाकिस्तान के पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब भारत की जगह पर चैंपियंस ट्रॉफी में श्रीलंका को क्वालिफाई कराना चाहते हैं। दोस्तों, बीसीसीआई का एक ही मानना है कि अगर आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को होस्ट किया है तो उन्हें ही इस चीज़ का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ पर होगी, क्योंकि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान तो नहीं जाएगी। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताना कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं।